हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एफबी मैथ चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हमने इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टी करी थी कुछ वीडियोस में। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगी। हमारा पहला क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी इन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, मालूम है आपको। इसमें आप सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हो, फिर उससे बड़ा, यानी नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, छोटे से बड़ा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास इंटीजर्स है -5, -11, 4, 0, -6, 2, 6। अब इनमें आपको देखना है छोटे नंबर कौन से हैं। तो आपके पास जब माइनस और प्लस दोनों के इंटीजर्स होते हैं तो उसमें माइनस वाले इंटीजर्स छोटे होते हैं, ठीक है। अब आप माइनस वाले, पहले प्लस को भूल जाइए, प्लस की नहीं। आपके पास माइनस के कौन कौन से हैं, -5, -11, -6। ये तीन नंबर आपके पास माइनस के। अब इनमें से आप सबसे छोटा नंबर छाटिए कौन सा है। माइनस में बस आप एक बात दिमाग में रखिए, अगर जब आप ये अगर माइनस ना हो तो आप क्या कहोगे कि भाई 5 सबसे छोटा है, 6 उससे बड़ा है, 11 उससे बड़ा है। लेकिन माइनस लगते ही उल्टा हो जाता है। -11 इनमें सबसे छोटा है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, -11। -11 से बड़ा आप कब होगा, -6। -6 से बड़ा नंबर होगा आपके पास -5। अब माइनस के नंबर आपके तीनों थे, तीनों इंटीजर आपने लिख लिए। माइनस के बाद नंबर आता है जीरो का। आप देखोगे हाँ जीरो है या नहीं है, जीरो, तो आप फिर जीरो लिखोगे। जीरो के बाद नंबर आता है फिर प्लस के नंबर्स का। प्लस कौन कौन से आपके पास, 4, 2, 6। इनमें पहले जानते हो आप 2, 2 से बड़ा 4, और 4 से बड़ा नंबर आपका हो जाएगा 6, है ना। जैसे ये नंबर लाइन होती है आपके पास, सिंपल सी बात है। ये जीरो है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब आप बताओगे, आपको समझाया था मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इधर से इधर जाते हैं नंबर, बड़े होते जाते हैं। तो -3 इधर है ना, -2 इधर है, तो बड़ा कौन सा है, -2 ग्रेटर देन -3, -1 ग्रेटर देन -2। जीरो हर निगेटिव इंटीजर से, कोई भी निगेटिव वो कितना भी बड़ा हो, आपने लिख दिया -1000 और फिर लिखा आपने जीरो, तो जीरो इसमें बड़ा है माइनस से, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब आपके पास ये नंबर है, इनमें सबसे पहले क्या बताया, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमें जब लिखना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास माइनस के कौन कौन से नंबर है। ये तीन नंबर हमारे पास माइनस के हैं। अब आप बताइए, इनमें सोचिए कौन सा बड़ा होगा नंबर, कौन सा सबसे छोटा होगा। -32 है ना, माइनस में जो आपको बड़ा लगे वो छोटा होता है। -32, -32 के बाद किसका नंबर आएगा, -20, देन -17, ठीक है। ये माइनस के तीन ही नंबर थे। उसके बाद आप जीरो चेक करो है नहीं है जीरो, फिर आप जीरो लिखोगे। जीरो के बाद अब आपके पास प्लस वाले नंबर है 10, 9, 8। इनमें छोटा कौन है, 8। 8 से बड़ा क्या हो जाएगा, 9। 9 से बड़ा क्या हो जाएगा, 10। तो ये आपके असेंडिंग ऑर्डर थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं। डिसेंड, असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, डिसेंड का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे आने का मतलब है पहले बड़ा लिखोगे फिर छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप पहले प्लस वाले नंबर देखिए आपके पास कौन कौन से हैं। ये नंबर्स हमारे प्लस हैं। तो इन प्लस में सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 41। 41 से छोटा नंबर बताइए, सोचिए जल्दी से कौन सा हुआ, हाँ 27। पता है मुझे, आपने सोच लिया होगा पहले। 27 से अगला देखो जल्दी से, 27 आ गया, 41 लिख लिया आपने, 27 लिख लिया। अब नंबर किसका है, 20। 20 के बाद 15। 15 से छोटा आपका कौन सा हो जाएगा, 2। अब आप इनमें जीरो चेक करो, भाई जीरो तो है नहीं, यहाँ पर आपके पास ये दो माइनस के नंबर है, निगेटिव। इनमें बताओ आप बड़ा कौन सा नंबर है। अभी बताया था 6 और 32। अगर ये माइनस ना हो तो 6 छोटा है, 32 बड़ा है, लेकिन माइनस लगते ही 6 बड़ा हो जाता है, 32 छोटा हो जाता है। तो -6 एंड सबसे लास्ट में आएगा -32। सिमिलरली अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है, तो सबसे पहले हम प्लस वाले नंबर छाटते हैं। प्लस के हमारे पास तीन नंबर है और प्लस में आपको मालूम है 38 सबसे बड़ा है। 38 से छोटा आपका हो जाएगा 16। 16 से छोटा आपका हो जाएगा 14। फिर आप देखोगे जीरो है या नहीं, इस क्वेश्चन में जीरो है हमारे पास, तो यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में जीरो की बाउंड्री अगर जीरो है तो जीरो प्लस और माइनस के बीच में लगेगी जरूर। अब जीरो के बाद निगेटिव नंबर्स कितने हैं हमारे पास, ये 1, 2, 3
निगेटिव है, इन 3 निगेटिव में बताइए सबसे बड़ा कौन सा होगा? हाँ, 19। ये -19, -19 से छोटा -23, -23 से छोटा -33। तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, और डिसेंडिंग में पहले बड़ा और फिर छोटा। इंटीजर्स अगर प्लस माइनस के दोनों हैं तो असेंडिंग में पहले माइनस के आएंगे, बाद में बढ़ते चले जाएंगे, जीरो है तो जीरो बीच में, फिर प्लस के, और डिसेंडिंग में पहले प्लस वाले नंबर्स आएंगे, उसके बाद फिर माइनस वाले। अब हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू में आपको ध्यान है, ये बताइए, सोचिए जल्दी से, जल्दी जल्दी सोचिए किसका साइन है। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपको बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू। आप साइन हटा दोगे, -27 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 27। अच्छा, यहाँ मैंने इस क्वेश्चन में 2 वर्ड दिया है, 671 सॉरी, ये हो जाएगा 671। माइनस इसके बाहर है तो ये माइनस एज इट इज रहेगी, लेकिन ये वाली माइनस खत्म हो जाएगी क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -271 हो जाएगी 271, और 671 में से आप 271 माइनस करोगे, ये माइनस आपको आता ही है सबको, तो हमारे पास क्या बचेगा? 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये साइन एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर है तो ये एज इट इज रहेगा, 25 की एब्सोल्यूट वैल्यू 25, ये भी माइनस बाहर है, ये एज इट इज रहेगा, -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू 25। अच्छा, अब बताइए आप क्या करोगे, ये दोनों साइन सेम हैं, जब दो नंबर्स में साइन सेम होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, उनका एडिशन होता है, 25 और 25 का एडिशन होकर के क्या हो जाएगा? 50। लेकिन दोनों माइनस के हैं तो कैसा बनेगा? -50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। -20 अंदर है इसके तो ये 20 बन जाएगा, प्लस माइनस इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है तो इसकी भी माइनस खत्म हो जाएगी। अब दोनों प्लस है तो प्लस होकर के कितना हो जाएगा? 55। देखो बच्चों, ये दोनों माइनस के इंटीजर्स थे, ऐड करा तो माइनस आया, ये दोनों प्लस जिसके आगे कुछ साइन नहीं होता है ना, वो भी प्लस ही होता है, तो ये दोनों प्लस के इंटीजर्स थे, इनको ऐड करा तो प्लस में आया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है, फाइंड द सम ऑफ, इन सब का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, पहला नंबर है हमारा 126, जहाँ कोमा है वहाँ प्लस लगा देते हैं। नेक्स्ट है -26, जहाँ कोमा है वहाँ प्लस लगाएंगे, -10, फिर +30। अब आपको यहाँ साइन को समझना है अच्छे से, प्लस माइनस माइनस, जब बाहर प्लस हो ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, यानी ये जो दोनों अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन मिल करके माइनस बना लेते हैं। ये देखो प्लस माइनस अपोजिट है, -10 +30। अब आप इनको सॉल्व कैसे करोगे? देखो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ मैं बहुत इजी वे बता रही हूँ। यहाँ पे आपको 126 में से 26 माइनस करोगे, आपके पास क्या बच जाएगा? 100। सिंपल है, -10 +30। फिर आप 100 में से 10 माइनस करोगे, आपके पास क्या बचेगा? 90। 90 में 30 प्लस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 120। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड करते हैं हम, -12, जहाँ कोमा है वहाँ प्लस लगाया, 12, फिर प्लस करा, -12, फिर यहाँ पर प्लस है, -12। इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये नंबर माइनस का है। +12 प्लस माइनस -12 प्लस माइनस -12, -12 + 12 आपस में जब इक्वल वैल्यूज होती हैं और साइन अपोजिट होता है तो वे आपस में कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ इक्वल वैल्यूज है, साइन सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -24, 12 12 24, लेकिन दोनों माइनस हैं तो ये -24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 498 प्लस माइनस के 320, -498 प्लस माइनस माइनस, देखो दोनों साइन सेम हैं, जब साइन सेम होते हैं तो एडिशन होता है और एडिशन होकर के वही साइन आ जाता है, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस का साइन। अब इन्हें आप ऐड कर दो, ये हो जाएगा 818। ठीक है बच्चों, अब आपने ये क्वेश्चन देखे असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा। असेंडिंग में पहले निगेटिव नंबर्स लिखोगे, फिर पॉजिटिव लिखोगे, और डिसेंडिंग में पहले पॉजिटिव लिखोगे फिर नेगेटिव लिखोगे। जीरो आया तो जीरो इनके बीच में आनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू मैंने कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन लिए हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के मार्क के अंदर ये निगेटिव है तो वो निगेटिव आपकी खत्म हो जाएगी। बाहर वाली निगेटिव देखो, जैसे यहाँ पर बाहर है माइनस, तो ये माइनस एज इट इज रही, ये वाली माइनस एज इट इज रही, ये वाली माइनस जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के कारण ही खत्म हो जाएगी। ये माइनस थी, -20 का 20 हो गया। ठीक है, ये याद रखना है, सेम साइन होता है
तो ऐड होते हैं, अपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे। इनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनको कीजिए क्वेश्चंस को। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।